हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और हम लोग देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द वर्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो मार्केट हम लोग यहाँ पर क्यों जाते हैं? वाई वी गो टू मार्केट? वी वॉन्ट टू परचेज समथिंग, दैट समथिंग कैन बी बुक्स, फ्रूट्स, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। तो हम लोग मार्केट जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोगों को किसी कंपनीज के शेयर्स परचेज करने हैं, शेयर्स बाय करने हैं, तो हम लोग स्टॉक मार्केट जाते हैं। बट यहाँ पर कहीं जाने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है, बिकॉज यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। सो अभी हम लोग इसके बारे में बाद में आएंगे कि आप लोगों को क्यों शेयर्स परचेज करना है और कंपनीज क्यों शेयर्स निकालती है। इसको हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर क्लियर करेंगे। बट हम लोग अभी ये मान के चलते हैं कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी कंपनीज के शेयर्स खरीदना है, स्टॉक्स खरीदना है, तो आप स्टॉक मार्केट जाते हैं, जो कि हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, अगर हम लोग बहुत सारे शेयर्स को जोड़ दें तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक मार्केट कहें या शेयर मार्केट कहें तो हम लोग को कंफ्यूज होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर अगर किसी कंपनी का शेयर बाय करना है या फिर सेल करना है तो हम लोगों को स्टॉक मार्केट की जरूरत पड़ती है। तो मेन पर्पस क्या हो गया स्टॉक मार्केट का? यहाँ पर वो आपकी मदद करता है। इट हेल्प्स यू इन फैसिलिटेट योर ट्रांजेक्शंस। अगर आप एक बायर हैं, आपके पास यहाँ पर कैश रखा हुआ है और आपको यहाँ पर स्टॉक्स खरीदना है या शेयर्स खरीदना है, तो वो आपको एक सेलर ढूंढने में मदद करता है। और यदि आप एक सेलर हैं, आपके पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स रखे हुए हैं और उसको आपको सेल करना है, तो वो आपको फैसिलिटेट करता है कि वो आपको एक बायर ढूंढ के दे जिसको आप अपना माल जो है या शेयर्स जो है उसको सेल कर सकें। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। किसी सेलर से आपने माल खरीदा और अगर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी शेयर्स रखे हुए तो आप यहाँ पर एक सेलर बन गए और आपने किसी को माल बेचा, तो यहाँ पर आप स्टॉक्स का एक्सचेंज कर रहे हैं बेसिकली। बिकॉज यहाँ पर आप तभी चीजें खरीद पा रहे हैं, तभी शेयर्स खरीद पा रहे हैं जब यहाँ पर कोई ना कोई उसको बेच रहा है, और आप यहाँ पर तभी सेल कर पा रहे हैं जब कोई ना कोई उसको खरीद रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप स्टॉक्स को एक्सचेंज कर रहे हैं वन हैंड टू अनदर हैंड में। तो इन सिक्योरिटीज या फिर हम लोग कहें शेयर्स को एक्सचेंज करने के लिए, सेल या बाय करने के लिए, वी हैव टू स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मेनली टू स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। फर्स्ट वन इज BSE, इसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। और एक ही हमारे पास NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टेब्लिश्ड हुआ था अराउंड 1992 के आसपास। इसके अलावा भी हमारे पास स्टेट वाइज काफी स्टॉक एक्सचेंज है, बट हम लोग जो मेजर यहाँ पर ट्रेड होती है इंडिया के अंदर वो दोनों एक्सचेंज के अंदर होती है, और उसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है वो NSE के अंदर होती है। तो अभी हम लोगों ने ये चीज को यहाँ पर जान लिया है कि अगर हम लोगों को किसी स्टॉक्स को सेल या बाय कर रहे हैं तो हम लोगों को एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक्सचेंज हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि NSE और BSE हमारे पास दो एक्सचेंज यहाँ पर है। यदि आप एक बायर हैं तो आपको एक सेलर ढूंढने में मदद करेगा एक्सचेंज। यदि आप एक सेलर हैं तो आपको एक बायर ढूंढने में ये मदद करेगा एक्सचेंज। तो अभी हमारे पहले वाले क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं कि कंपनी शेयर्स क्यों निकालती है और आप लोग कंपनीज के शेयर्स क्यों खरीदते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और लेट समझेंगे। अभी अगर हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग को शेयर्स खरीदना है तो हम लोग एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो किसी भी कंपनीज के शेयर्स खरीदने के यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली कंपनी से खरीद लो, कि जो भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स निकालती है तब आप उसको खरीद लो, और एक या फिर जिनके पास ऑलरेडी वो शेयर है उससे आप खरीदो। यहाँ पर तो दो तरीके हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे शेयर्स खरीदने के लिए। तो अब ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने शेयर्स आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले निकाल दिए, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो उस समय हम लोग नहीं खरीद पाए। तो आज अगर उन शेयर को हमको खरीदना है तो वो हम लोग कैसे खरीदें, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर दो तरीके देखे, कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स खरीद ले या फिर हम लोग जिसके पास शेयर है उससे खरीदें। तो यहाँ पर जो भी हम लोग शेयर्स खरीदते हैं एक्सचेंज के थ्रू, NSE या BSE के थ्रू, जो भी हम लोग यहाँ पर शेयर्स परचेस करते हैं, ये उनसे खरीदते हैं जिनके पास शेयर्स ऑलरेडी है। अब वो शेयर्स यहाँ पर क्यों बेच रहे हैं और आप लोग क्यों खरीद रहे हैं, ये क्वेश्चन अलग है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जो भी शेयर्स आप एक्सचेंज से खरीदते हैं, NSE या BSE से, वो हम लोग डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं, वो हम लोग उनसे खरीद रहे हैं जिनके पास वो शेयर्स है। इसीलिए इसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी कि ऑलरेडी किसी ने यहाँ पर खरीद लिया है कंपनी से, उसके बाद हम लोग वहां से इसको खरीद रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि NSE और BSE से जो भी हम लोग शेयर खरीद रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट से आ रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं। और जब भी हम लोग डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर्स लेकर आती है और उसके लिए आप सब्सक्राइब करते हो, उसके लिए आप डिमांड करते हो कि हम लोगों को भी शेयर्स चाहिए, उसके लिए आप अप्लाई करते हो, तब आपको जो शेयर्स मिलते हैं वो आप ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने कंपनी से डायरेक्टली खरीदे। तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जहां से आप कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं उसको हम लोग यहाँ पर प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। अब ये कैसे खरीदते हैं IPO के थ्रू, कैसे हम लोग सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोज है, उसके अंदर हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिली, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कई सारी कंपनीज जैसे कि TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, मारुति सुजुकी हुआ, इनके शेयर्स आज से 10-15 साल पहले आ चुके हैं, 20 साल पहले आ चुके हैं। तब हम लोग IPO के थ्रू नहीं खरीद पाए,
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग को उन कंपनीज के शेयर्स खरीदना है तो जिस समय आईपीओ के थ्रू जिन लोगों ने खरीदे थे, अगर वो बेचना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। अब वो क्यों बेचना चाहते हैं? उनको लगता है कि कंपनी आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगी, या फिर हमारा प्रॉफिट बुक करना है हम लोगों को, या फिर हम लोग सेटिस्फाइड है कि हम लोगों ने इतना वेल्थ क्रिएट करना था वो कर लिए, तो अब हम इसको सेल करना चाहते हैं। आप क्यों खरीद रहे हैं? कि आपको ये लगता है कि कंपनी आगे फ्यूचर में और ग्रोथ करेगी, यहाँ पर और प्रॉफिट्स बनेंगे, आपके यहाँ पर परचेसिंग करने के बाद शेयर प्राइस और ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ पर उन कंपनीज के शेयर खरीदते हैं। तो दोनों चीज हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई कि अगर हम लोगों को कंपनी से शेयर जब हम लोग खरीदते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट से खरीदते हैं, और ऐसा कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको यहाँ पर कि ये हम लोगों ने कंपनी से शेयर खरीदे हुए हैं या फिर हम लोगों ने सेकेंडरी मार्केट से उठाए हुए, तो ऐसा कोई डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। बट शेयर प्राइस और प्रॉफिट के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वहां पर थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है कि हम लोग क्या एक्सचेंज के वेबसाइट पे चले जाएं और एक्सचेंज से डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स खरीद लें, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाकर या वहां पर जाकर आप डायरेक्टली ऑनलाइन शेयर्स परचेस नहीं कर सकते किसी भी कंपनी का। एक्सचेंज ने अपने रजिस्टर्ड मेंबर बनाए हुए हैं। उन रजिस्टर्ड मेंबर को अगर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो उसको बोलते हैं हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को ही हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। बेसिकली आपको अगर ट्रेडिंग करना है या फिर आपको शेयर्स बाय या सेल करना है तो आपको किसी भी ब्रोकर के साथ में एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करके वहां से अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको शेयर्स परचेस करना है या सेल करना है वहां से कर सकते हैं। ये सिमिलर होता है बैंक जैसा, जैसे कि आपको यहाँ पर आरबीआई जो है वो अकाउंट ओपन नहीं करने देगी आरबीआई के साथ में, बट आप किसी भी बैंक के साथ में, प्राइवेट बैंक या पब्लिक बैंक के साथ में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप वहां से एनईएफटी या आरटीजीएस ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आरबीआई के रूट के थ्रू ही होकर ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होता है। तो उसी तरीके से जब भी आप ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ से जो भी ट्रेड करेंगे वो एक्सचेंज पे जाएगा, एक्सचेंज से फिर आपको वापस बाय या सेल, जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं वो सेटल होगा। तो अभी आप स्क्रीन पे यहाँ पर एक्सचेंज की वेबसाइट देख रहे हैं। यहाँ पर बीएससी और एनएससी हमारे दो एक्सचेंज है। यहाँ पर इन एक्सचेंज पे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आप इन वेबसाइट पे जब भी आएंगे यहाँ पर तो आपको कंपनीज के बारे में सारी डिटेल यहाँ पर मिलेगी कि कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी की मार्केट कैपिटल क्या है, कंपनीज की शेयर प्राइस क्या चल रही है, इसका लॉट साइज क्या है, कितना टर्नओवर इसके अंदर हुआ है, कंपनी के प्रॉफिट क्या है, कौन मैनेजमेंट है, प्रमोटर कौन है, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो आप उन इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इन कंपनीज के शेयर्स को यहाँ पर बाई करना है तो ब्रोकर के थ्रू जब भी आपने अकाउंट ओपन कराया था उसके थ्रू आप यहाँ पर बाई या सेल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम लोग बाई और सेल, इसके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख के कर सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।